Good morning, students. Welcome back again. Welcome back again to our chapter Introduction to Partnership Final Account. Last lecture we completed the problem of current account variety in final account. Now today we are going to study a next problem, that is page number 37 of your textbook, question number 6. So open your textbook, page number 37, out of which question number 6 आज हम पढ़ने वाले related to final account. So let's see the question. From the following trial balance of Shreyas and Brunel, you are required to prepare trading profit and loss and balance sheet. So हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम लोग दोनों पार्टनर के नाम लिखेंगे, श्रेयस एंड मृणाल, डेबिट क्रेडिट। टेक्स्ट बुक में कैपिटल नहीं बनाया बट हम लोग बनाते हैं, दैट्स वाई वी विल प्रिपेयर फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। इस सब में करंट अकाउंट नहीं है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे एज अ लेजर। सो लेट्स कम टू एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी एंड कमीशन है तो उसे मार्क कर लेते हैं सैलरी एंड कमीशन को। डेप्रीशिएट फर्नीचर है सो फर्नीचर को भी हम मार्क करेंगे। बैड डेब्ट्स को डेटर्स के रिलेटेड है, डेटर्स को मार्क करेंगे। गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम, ये एक ही एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट होते हैं। वो एडजस्टमेंट हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 5th में आई है। एंड फाइनली वन मोर एडजस्टमेंट, दैट इज़ अ रेशियो 2:1 रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वॉट एवर विल बी द प्रॉफिट। नाउ विल मार्क फर्स्ट, कौन सा पॉइंट किधर जाएगा। कैपिटल, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बिल रिसीवेबल, असेट, पेएबल, लाइबिलिटी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीपेड रेंट, असेट, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, डेटर्स, असेट, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस। After that, freehold premises, assets, furniture asset, bad debt, profit and loss, cash in hand, asset, cash at bank, assets, carriage inward, trading account, carriage outward, profit and loss, stock, trading account, return, जो डेबिट में दिया है वो सेल्स में से माइनस होगा और जो क्रेडिट में दिया है वो परचेस में से माइनस होगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी। नाउ विल कम टू आवर ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज हमें क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। So write down debit side of trading account to opening stock 22,500. आफ्टर दैट परचेज में से रिटर्न माइनस होगा। जो हमें डेबिट में दिया है वो परचेज रिटर्न नहीं है, जो क्रेडिट में है वो परचेज रिटर्न है और जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न है। सो परचेज रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड ऑफ क्वेश्चन 1,800। सो 37,800 माइनस 1,800, परचेज इज 36,000। सेम ईयर सेल्स भी करो, सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे। सो सेल्स का जो रिटर्न है वो डेबिट में होगा, आउट ऑफ विच टोटल सेल्स माइनस होगा। सो आंसर आया 65,500। आफ्टर दैट हमारे ट्रेडिंग के पॉइंट हमने मार्क किए हैं, कैरेज, इनवर्ड, वेजेस। सो वो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 800, 3,100। अलॉन्ग विद डैट हमारे पास एक गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर के एडजस्टमेंट है, 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में करेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 5,000। अलॉन्ग विद दैट ट्रेडिंग अकाउंट में और कौन सा पॉइंट आता है, क्लोजिंग स्टॉक। सो राइट क्लोजिंग स्टॉक 30,000। नाउ फाइनली ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर कंप्लीटेड। टेक द टोटल। क्रेडिट की टोटल है 100, 500, डेबिट की टोटल है, माइनस करो डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल में से। सो आंसर विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट 38,100। और उस जीपी को हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 38,100। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल का हमने लेजर बनाया, वहाँ पे लिखो क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, श्रेयस के कॉलम में 35,000 और मृणाल के कॉलम में 20,000। परचेज कंप्लीटेड, सेल्स कंप्लीटेड। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में आ जाओ असेट्स में। सो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखो बिल्स रिसीवेबल एज इट इज़ द अमाउंट, और पेएबल हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट एज इट इज़ द अमाउंट विच एवर इज गिवन इन अवर प्रॉब्लम। आफ्टर बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, कमीशन। सो राइट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू कमीशन। कमीशन पे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू कमीशन 2,400, उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस होगा 400 एडजस्टमेंट से, टोटल 2,800।
जैसे हमारे पास कमीशन पे भी आउटस्टैंडिंग, वैसे ही सेम सैलरी पे भी आउटस्टैंडिंग करो। सैलरी का 6000, उसका भी आउटस्टैंडिंग दिया है एडजस्टमेंट में 1200, टोटल 7200। दोनों भी आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम लोग डालेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी और कमीशन दोनों को फर्स्ट कॉलम में लो और उसकी टोटल 1600 आउटर कॉलम। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अब इंश्योरेंस, 9 मंथ्स का इंश्योरेंस दिख रहा है हमें। सो 12 मंथ्स में से 9 मंथ्स का 9000 है, तो कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? 3 मंथ्स, बिकॉज 12 मंथ्स में से 9 मंथ्स का दिया है हमारे पास। सो 3 मंथ्स का हमें सॉल्व करना है। सो लिखो टू इंश्योरेंस 9000। 9 मंथ्स का अगर 9000 है तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 3000, बिकॉज 1 मंथ का 1000 है। सो वैसे ही 9 मंथ्स का 9000 है, तो 3 मंथ्स इज पेंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग कितना आएगा इंश्योरेंस का? 3000, टोटल लो 12000। इसका भी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000। सो 9 मंथ्स इज गिवन, आउट ऑफ 12 मंथ्स 3 मंथ्स इज पेंडिंग। प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के असेट्स में लिखो डायरेक्ट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखो डायरेक्ट। एडजस्टमेंट है 25,000, असेट्स में लिखो। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है फर्दर बैड डेट 1200। सो डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस होगा 25,000 माइनस 1200। सो आंसर विल गेट 23,800। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू बैड डेट्स, क्वेश्चन में बैड डेट्स है 500 और नया कितना है 1200। सो टोटल बैड डेट्स कितना होगा? 1700। सेकेंड इफेक्ट। आफ्टर डेटर्स नेक्स्ट इज पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखो। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस राइट इन असेट साइड। फर्नीचर भी असेट्स में लिखो 20,000। डेप्रिसिएशन है फर्स्ट कॉलम। सो टेक द अमाउंट ऑफ फर्नीचर 20,000 इन फर्स्ट कॉलम। डेप्रिसिएशन 10% 2000 माइनस करके 18,000 आउटर। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। आफ्टर फर्नीचर नेक्स्ट पॉइंट इज बैड डेट हो चुका। कैश इन हैंड कैश एट बैंक असेट्स में लिखना है। कैरेज इनवर्ड पहले हो चुका। आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ और वहाँ पे लिखो टू कैरेज आउटवर्ड एंड राइट द अमाउंट एज 1700। फिर उसके बाद स्टॉक हो गया, रिटर्न हो गया, वेजेस भी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में डायरेक्ट 1600। अब हमारी एडजस्टमेंट कौन सी बाकी है? गुड्स 5000। देखो 5000 का डिस्ट्रॉय हुआ था, वो एक हमने इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में दिया था। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? 2000। सो असेट्स में आ जाओ और 2000 बैलेंस शीट के असेट्स में लिखना। इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट असेट साइड 2000। सो आउट ऑफ 5000 2000 इज रिसीव्ड। सो व्हाट विल बी आवर लॉस बाय फायर? 3000। सो कम टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर एंड व्हाट वी हैव टू राइट? 3000। सो समझा तीन इफेक्ट। जितना भी नुकसान हुआ वो ट्रेडिंग में क्रेडिट में, जितना क्लेम मिला बैलेंस शीट असेट साइड, एंड वॉट एवर इज द डिफरेंस दैट विल गो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दो बैलेंस शीट के असेट में। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ना ऑल द पॉइंट्स आर कंप्लीटेड। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे। क्रेडिट की टोटल है 38,100, डेबिट की टोटल कम है, मतलब हमारे लिए होगा लॉस या प्रॉफिट। तो हमारे लिए क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। सो 38,100 इज़ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड डेबिट की अगर आप टोटल करोगे तो आपको डेबिट की टोटल मिलेगी। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हमें पहले क्रेडिट की टोटल करनी है और उसमें से हमें डेबिट की टोटल क्या करनी है? माइनस। क्रेडिट टोटल इज़ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट टोटल इज़ 38,100 एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टोटल इज़ 32,100। सो प्रॉफिट कितने का होगा? 8 माइनस 2 इज़ 6, मतलब 6000 का प्रॉफिट। रेशो इज़ 2:1। सो अगर हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6000 को, पहला रेशो है 2/3 में। सो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 4000, मतलब श्रेयस विल गेट 4000 और मृणाल विल गेट 2000। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट श्रेयस मृणाल 4 एंड 2। इसके बाद अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लेके जाओ बाय नेट प्रॉफिट। उसमें हमारे पास पहले से ही कैपिटल है 35,000, उसमें 4000 प्लस करो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 35 + 4 कितना आएगा? 39,000। वैसे ही सेम मृणाल का 20,000 क्रेडिट में हमने बैलेंस पहले लिखा है, उसमें 2000 प्लस करो कैपिटल में तो 22 आएगा। अब इसको लिखो टू बैलेंस कैरीड ऑन और फिर ये हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट के
लाइबिलिटी में श्रेयस डायरेक्टली अंदर के कॉलम में 39,000, मृणाल डायरेक्टली अंदर के कॉलम में 22,000, और दोनों की जो टोटल है, सो 9 + 2 विल बी 10 11, सो 1 आएगा, 3 + 2 4 5 61,000 टोटल आएगी बैलेंस शीट में कैपिटल के आउटर कॉलम। कैसे 61? 39,000 श्रेयस का, 22,000 मृणाल का। सो 39 में अगर हमने 22,000 प्लस किया तो आपको टोटल कितनी आएगी? 61,000। और फाइनली फिर बैलेंस शीट क्लोज करो, दोनों तरफ टैली हो जाएगा आपका सेम अमाउंट से, 1,22,600 से बैलेंस शीट की टोटल टैली हो जाएगी। सो दिस इज़ अवर फाइनल अकाउंट विद सिंपल वैरायटी प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। कंप्लीट दिस प्रॉब्लम इन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम वर्क हार्ड। थैंक यू।